चलो वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ बताने चल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी रैया है अब तो तेरे हवाले। अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ लीला चल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुझे छोड़ जाऊं अब किसी भी सारे। तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। मैं छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 लीला चल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ स्वामी मेरे प्यारे। जगन्नाथ स्वामी मेरी नैनों के तारे। कर्ज संभाले कर्ज संभालो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। लीला चल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दास बना ले सरल पड़ा हूँ तेरे दास बना ले। सरल पड़ा हूँ तेरी मुझे दास बना ले। शरण पड़ा हूँ तेरे मुझे दास बना ले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न
छोड़ दो, यहाँ देखो कैमरे में तभी था। भैया सभी लोग
राधा का सहरा सुहाना गीत गाना लगता है, राधा का सहरा सुहाना लगता है। देखो अभी चौरे जी मंच पर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। विनोद वर्मा जी बैतूल मंच पर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें।
सुधीर रघुवंशी जी गांधरा खेड़ी मंच पर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्याम रावत जी पथरौटा मंच पर आए और गुरुदेव से वर्मा जी बैतूल मंच पर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। संदीप रावत जी पथरौटा मंच पर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोक राम जी इटारसी मंच पर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सत्तू परिहार जी डोलरिया मंच पर आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिन सज्जनों के नाम यहाँ से छूट गए हैं वह भी मंच पर आकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में। कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में मेहंदी माला, गले में मेहंदी माला, बजावे मुरली मधुर माला, बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा। भगत सो सुमन दास भगते, भगत सो सुमन दास भगते।
तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि। करो प्रभु आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए अक्क नारायण। सामने चढ़ा दो यज्ञ के सामने, सामने अंदर नहीं सामने। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान के गदानंद। एक एक परिक्रमा देंगे सभी लोग एक एक। देखो यार देखो। ओके कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री बाकी बिहारी तेरी याद तेरा रमण बिहारी तेरी याद तेरा रमण बिहारी तेरी याद तेरा आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं आरती
भोलेनाथ नारायण मणि थी, अपने आप मणि उनके पास थी। रोज उनको प्रतिदिन मणि के सामने 20 तोला सोना रखा मिलता था। खूब धन आ रहा था, खूब धन की वर्षा हो रही थी। एक दिन भगवान ने बुलाया सत्राजित को। भगवान ने कहा, सत्राजित देखो तुम्हारी मणि बड़ी दैदीप्य है, धन वर्षा करने वाली है। इतने धन का तुम अकेले क्या करोगे? इसलिए ये धन राष्ट्र के लिए काम में आना चाहिए, गरीबों के लिए काम में आए, रोगियों के लिए काम में आए, गौ माता के लिए काम में आए, अच्छे अच्छे काम हो इससे। तो इसलिए मणि तुम दे दो राज को, उसमें राज खजाने में। सत्राजित ने कहा, हम हमारी मणि नहीं देंगे, हम तो धन हमारी मणि है, हम उस धन को अपने पास रखेंगे। भगवान ने कहा, देखो भैया ये तो हमारी सलाह थी, करना नहीं करना ये तुम्हारी मन की बात है ना। हमारे जीवन में भी बहुत लोग सलाह देने वाले होते हैं। कोई अच्छे कार्यों की सलाह देता है, कोई गलत मार्ग पे लेके चला जाता है। लेकिन निर्णय हमको स्वयं को करना होता है कि ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये सही है या गलत है। सत्राजित ने बात नहीं मानी। भगवान ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन एक घटना घट गई। क्या हुआ? सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित उसी मणि को गले में पहन करके निकले शिकार खेलने। रोज वो कई पशुओं को मार कर आते थे, लेकिन उस दिन मुठभेड़ हुई और एक शेर से मुठभेड़ हुई। जरा सा चूक गए तो शेर ने ही प्रसेनजित को मार दिया। अब शेर जब वहां से जा रहा था तो उसके पंजे में, उनके गले में पड़ी हुई वो मणि फंस गई। शेर चला गया, मणि शेर के पंजों में फंस कर गई। सत्राजित को पता चला कि हमारा भाई मणि पहन के निकला था, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके गले में मणि नहीं है। तो सीधा अर्थ क्या हुआ? सत्राजित ने सोचा, भगवान ने मेरे भाई को मरवा के मणि ले ली। कल मांगी थी, मैंने नहीं दी तो उनने इस विधि से ले ली। बात धीरे धीरे करके पूरी द्वारिका नगरी में फैल गई कि द्वारिकाधीश ने प्रसेनजित को मरवा के मणि ले ली, छीन ली। भगवान ने सोचा कि हमने तो ये किया नहीं है, पर हमें झूठा कलंक क्यों लग गया? कहते हैं भादों के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लग जाता है। भादो सुदी चौथ का चंद्र देखने से नहीं देखना चाहिए। और यदि धोखे से दिख जाए तो क्या करें? समयंतक मणि की कथा सुन लीजिए, उसके दोष की निवृत्ति हो जाएगी। अपने घर में पारायण कर लीजिए। भगवान वहां गए जहां प्रसेनजित मरे पड़े हुए थे। वहां भगवान ने देखा शेर के पंजे के निशान बने। उनसे आगे भगवान बढ़े तो आगे एक जगह देखा शेर भी मरा पड़ा है और शेर के पास भालू के पंजे के निशान बने हुए हैं। उन पंजों को देख करके भगवान और आगे बढ़े तो एक गुफा के द्वार पर बड़ी सुंदर कन्या बैठकर उस मणि से खेल रही थी।
भगवान ने कहा देखो ये मणि तो यहाँ है और हमारे ऊपर झूठा कलंक लग गया। भगवान ने उससे कहा हमें ये मणि दे दो, तो वो कन्या मणि लेकर गुफा में अंदर भाग गई। भगवान भी दौड़े दौड़े पीछे पीछे भागे। वो जामवंत जी की कन्या थी जाम्बवती। जोर से आवाज लगाई अपने पिता को, कोई मेरे पीछे आ रहा है। जामवंत जी ने सामने आकर भगवान के हाथ पकड़ लिए और जामवंत जी और भगवान के बीच में 27 दिनों तक द्वंद्व युद्ध हुआ है। एक दूसरे को उठा उठा के पटकते रहे। एक दिन जामवंत जी ने देखा भगवान के वक्ष से पीतांबर हटा, भृगुलता का चिन्ह जैसे ही देखा पहचान गए ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे राम हैं। मैं क्या कर रहा हूं ये? तुरंत उठे, चरणों में गिर गए, प्रभु अपराध हो गया, क्षमा करिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं जामवंत, ये तुम्हारे करने से नहीं मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान विद्वान कहते हैं, भगवान ने याद दिलाया कि एक बार याद करो जब हम राम बनकर आए थे और तुम हमारी सेना में जामवंत थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। हाँ? अच्छा, रामचरितमानस आप पूरी उठाकर देख लो। सब लोगों ने लंका विजय के युद्ध में किसी ना किसी से युद्ध किया है, लेकिन जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं करा। क्यों नहीं करा? भगवान भी कर रहे हैं, पूरी सेना कर रही है, सब कर रहे हैं, युद्ध हनुमान जी कर रहे हैं। जामवंत जी बोले जामवंत जी को पूरे राम और रामा दल में और रावण के दल में कोई भी अपने समान शक्तिशाली दिखता ही नहीं था। युद्ध केवल उससे हो सकता है जो अपने बराबरी का हो। रावण भी उनके सामने बौना ही था, कम ही था। अच्छा, एकमात्र वीर कोई दिखते थे तो वो थे भगवान श्री राम, लेकिन वो तो उनके स्वामी थे। स्वामी से युद्ध कैसे करें? जामवंत जी के मन में भाव आया कि और तो कोई मेरे लड़ने के लायक है नहीं, केवल प्रभु ही हैं। इतना सा भाव आया तो वो स्वामी जी ने लिखा कि जो इच्छा करियहूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान का भक्त अपने मन में जो इच्छा कर लेता है भगवान उसको कभी ना कभी पूर्ण जरूर करते हैं, भक्ति हो यदि वैसी तो। जामवंत जी ने उस समय मन में युद्ध का भाव लाए तो भगवान ने उनसे 27 दिनों तक द्वापर में युद्ध किया। बोलो राधे राधे। द्वंद्व युद्ध, कुश्ती हुई है। जामवंत जी से भगवान ने कहा जामवंत ये हमें दे दो मणि, इसके कारण हमें झूठा कलंक लग गया है। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये तो मैंने अपनी बेटी को दान कर दी है, और शास्त्र कहता है कि दान करी हुई वस्तु का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, वापस नहीं लेना चाहिए। दान की कोई वस्तु हो, दान की कोई दक्षिणा हो, दान की कोई भी चीज हो, किसी दूसरे ने दान करी हो या हमने स्वयं ने दान करी हो, वो धोखे से भी हमारे पास नहीं आना चाहिए। जैसे रुई के बड़े पहाड़ में एक जरा सी आग की चिंगारी काम करती है, ऐसे ही किसी का दिया हुआ दान यदि हमने किसी भी रूप में अपने घर लेकर आ गए, अपने जीवन में उपयोग के लिए ले आए, बहुत खतरनाक होता है। कभी किसी मंदिर का रुपया, पैसा, मंदिर की कोई सामग्री, कहीं किसी ने कुछ दान किया है, कभी नहीं लाना। अपने हाथ से दो, लेकिन धोखे से भी आना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। नृग राजा की कथा श्रीमद् भागवत में ही है। बहुत बड़े दानी थे राजा नृग। रोज बहुत सारी गाय दान किया करते थे। अरे चलो रैदास, कभी कभी तो कर लिया करो, हम तो रोज ही जाते हैं। रैदास ने जब बार बार कहा तो रैदास जी ने अपने पास 2 फल रखे हुए थे, उठाकर दे दिए। बोले लो ले जाओ, मेरी तरफ से गंगा मैया को दे देना। पंडित जी गए और अपनी पूजन करी, स्नान किया, जिन्हें वो कंगन रख लिया, बड़ा कीमती, बड़ा सुंदर वो स्वर्णमय कंगन लेकर के गए, अपनी पत्नी को दिया, उससे भी बहुत अच्छा लगा। पत्नी ने समय आने पर उसे कभी धन की जरूरत पड़ी तो ले जाकर उसने सुनार के यहाँ उस कंगन को बेच दिया। सुना यदि राजा को ऐसा कंगन दूंगा तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे अच्छा दाम भी मिलेगा। तो ले जा करके उस स्वर्णकार ने वह कंगन राजा को दे दिया राज दरबार में, और राजा ने वही कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी ने कहा महाराज इतना सुंदर कंगन लाए हैं, ये तो मैंने कभी आज तक ऐसा कंगन ही नहीं देखा, कहां से लाए, मुझे एक और चाहिए।
राजा ने उस स्वर्णकार से कहा, भैया तुमने कंगन बहुत बढ़िया बनाया है, एक और बना दो, हमारी रानी को एक और चाहिए। स्वर्णकार ने बताया कि हमें तो पंडितानी बेच कर गई थी। उन्हें बुलाया गया कि ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिला? कहो गंगा मैया से या कहीं से भी तुम एक कंगन और ला करके दो, क्योंकि राजा साहब को ये चाहिए, वो खुद आए हैं तुम्हारे द्वार पे साथ में। रैदास अपने जूते सिलने में। रैदास जी महाराज का मन बड़ा निर्मल था। भगवान निर्विकारी को मिलते हैं जिसके मन में काम, क्रोध, द्वेष, ईर्षा। अब हम सोच रहे हैं हमारी भक्ति फलीभूत क्यों नहीं हो रही, भगवान हमें क्यों नहीं मिल। ये द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं। अरे द्वारिकानाथ के हाँ विद्यालय में एक साथ पढ़े। अब तो सुशीला जी बड़ी उतावली हो गई सुदामा जी के पास। आज तक आपने हमें ये बात नहीं बताई क्या सुशीला कि भगवान द्वारिका रहता हूं, जानकर भी तुम्हें क्या करना है? भजन करो भगवान का, उसी में फायदा है। सुशीला देवी ने कहा, स्वामी तो हमारा निवेदन है कि यदि भगवान आपके साथ बचपन में गुरुकुल में पढ़े हैं तो एक बार आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते हैं? सुशीला अब कहा सो कहा, लेकिन अब मत कहना। क्यों? तू क्या कह रही है? मैं बोले, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणनी कुंडल मोर मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत वसन गले में बैजयंती माला, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथों। देवी सुशीला कह रही हैं कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, अब कोई सहारा नहीं है। नाथ जाओ दुखों में किसने, देख लो तो दुखों में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है, मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, अब कोई सहारा नहीं है। दुई पाख में दो एकादशी होए, जो प्रतिदिन एकादशी होए। बाकी संसार में लोगों के यहाँ महीने में 2 दिन एकादशी होती है जब भोजन नहीं बनता, लेकिन हमारे घर हर दिन एकादशी हो रही है। दे देना अपने, फिर तुझे कुछ नहीं करना है। एक बार तू मेरा हो तो जा। मनोहर का रूप बना कर आए और कुछ वार्तालाप हुई, रास्ता बताया, योग माया के द्वारा द्वारिकापुरी में बुला लिया सुदामा जी को। और जैसे ही सुबह सुबह जागे तो बड़े बड़े महलों के बीच अपने आप को पाया। द्वारिका अच्छे गुजराती भाषा है ना, द्वारिका अच्छे, ये द्वारिका है तो द्वारिका अच्छे। तो सुदामा जी ने कहा 6 द्वारिका है क्या? कहा नहीं यही द्वारिका है माना। अच्छा तो फिर ये भी बता दो मेरे बचपन का मित्र कृष्ण कहाँ है, कहाँ मिलेगा मुझे? 2-4 लोग सुन के निकल गए, पर एक ने भाव समझ गए कि ये प्रभु का पता पूछ रहे हैं। कहा यहाँ सुशीला जी से कह रहे थे जब निकले थे, मेरा कृष्ण जो है ना बचपन का मित्र, वो बड़े ही चंचल स्वभाव का है और भगवान बड़ा हास परिहास विनोद प्रमोद अपने घर में अपनी पत्नी बच्चे परिवार के साथ मित्रों के साथ खूब किया, ऐसा करते हैं, भगवान का स्वभाव है ऐसा। भगवान हंसने लगे। सुदामा, एक मुट्ठी का वर्णन श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और उस मुट्ठी के चावल के दानों में जितने भी दाने आए, हर दाने का मोल यह देने लगे भगवान, रह जाएगा धरती पर बस एक ही धनवान। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे, तीनों भुवन थर्राने लगे, तीनों भुवन। उससे पहले ही विश्व
विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे करके और पूरी सुदामापुरी का निर्माण करा के धन वैभव श्री संपत्ति सब सुदामा को दे दी। और सुदामा जब अपने महलों में पहुंचे तो महल छोड़कर वन जाने लगे तो भगवान ने पुनः सुदामा, भगवान परम दयालु हैं राजन। और उसके पश्चात एकादश स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। उत्तमी संतान, कपड़ा हटाया, मूसल मिला, नाना उग्रसेन को बताया जाकर उनने पीस पीस के समुद्र में मिलवा दिया। एक टुकड़ा बचा था वो भी छोड़ दिया, फेंक दिया। समुद्र के जल लोहे का टुकड़ा था वो एक बहेलिये ने अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया और इसी एरका नाम की घास से आपस में लड़ के 99 लाख की संख्या में जो यदुवंश बढ़ा था भगवान ने उसको अपने में समेट लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बहेलिया ने भगवान के चरण को पक्षी का नेत्र देखते देखते उद्धव जी को उपदेश करके एक रूप से भगवान क्षीर सागर में शयन करने चले गए और दूसरे रूप से श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। बोलो भागवत भगवान की। तभी से यह महापुराण भगवान का वांग्मय ग्रंथ बन गया। इसलिए इसको भगवान की शब्दमयी मूर्ति कहा सकता। जिस कथा ने राजा परीक्षित का कल्याण करा है वही कथा आपका और हमारा कल्याण करेगी, दूसरी और कोई नहीं। बाकी समाज को सुधारने के लिए, मनोरंजन के लिए, नाचने गाने के लिए दुनिया के 50 मंच हो सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ को मर्यादित रहने दीजिए। जो शास्त्रों में बताया गया है कौन व्यासपीठ पे होगा। इसलिए जब भी कभी आप कथा कराएं, किसी वक्ता से मिलें तो उनसे कहिए हमें मूल कथा सुनना है, जो कथा वास्तव में भागवत जी में दी हुई है उसका रसास्वादन करें, मनोरंजन का विषय ना बनाएं। समय की मर्यादा है, क्योंकि कम समय में सब कुछ विस्तार से कह पाना संभव नहीं है। पर भगवान का दिन कह रहे थे 7 दिन बचे हैं, मर जाऊंगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? 7वें दिन कह रहे हैं मैं नहीं मरूंगा, तक्षक आने वाला है काटेगा, बोले मैं नहीं मरूंगा। क्यों? परीक्षित कथा सुन करके ये जान गए कि मरता तो शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। भगवान की। सूत जी कहते हैं जन्मेजय ने चारों ओर अपने पिता की सुरक्षा में Z+ सुरक्षा लगा दी। तक्षक होने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे, फूलों की वृष्टि होने लगी। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को आज परम धाम की प्राप्ति हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा सुनकर जय जयकार होने लगी। बोलो परीक्षित जी महाराज की। भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित को स्वधाम मिला। सूत जी ने कलयुग के गुण कुमार जी चौधरी, जिनके पूरे परिवार ने बड़े ही भाव के साथ में बड़ी ही श्रद्धा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की है आरती, आरती हो पाप है आरती है। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती यही साथी गीत पावन गुणीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदास कराने वाला वही सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी जग सोन की आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती सलमार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सबर बोल जग पंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाने भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाने भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाने भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाने सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति
हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी भागवत महापुराण की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की माता पिता की गुरु देवता की बस्ती और ग्राम की भक्त और भगवान की यजमान परिवार की भारत माता की आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर नर महादेव। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको